आज का जो टॉपिक है वो है यूज्ड टू को लेकर। एक यूज्ड टू होता है सिर्फ पास्ट के लिए, जो कभी भी प्रेजेंट में या फ्यूचर में यूज़ नहीं किया जा सकता। यानी कि पास्ट में कोई भी काम किसी भी इंसान के द्वारा बार बार किया गया हो, एक हैबिचुअल चीज़ बतानी हो, ये बताना हो कि ये काम जो था वो पहले हुआ है। कोई भी वर्ब, कोई भी एक्शन लेकर बात कर लीजिए, बट उससे पहले आपको यूज्ड टू लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप अपने आप से शुरुआत कर दीजिए। आपने ऐसे कौन कौन से काम हैं जो बहुत पहले आपने बहुत बार किए हैं और अब आप वो काम नहीं करते। फॉर एन एग्जाम्पल, आई यूज्ड टू प्ले, और उसके बाद उस गेम का नाम लगा दीजिए जो अब आप नहीं खेलते। ठीक है, आई यूज्ड टू प्ले वीडियो गेम्स, यानी कि अब मैं वीडियो गेम्स नहीं खेलता, नो लॉन्गर नाउ। सो आई यूज्ड टू प्ले वीडियो गेम्स। कुछ खाने पीने चीज़ों के नाम लगा लीजिए, जो चीज़ें आपने अब छोड़ दी हो खानी और आप पहले कहीं खाया करते हो, बिल्कुल आप मेंशन कर सकते हो आई यूज्ड टू ईट, और उसके बाद उस चीज़ का नाम। नॉनवेज पहले खाया करता था, अब नॉनवेज खाने वाला काम प्रेजेंट में उसकी लाइफ में शामिल ही नहीं है। इसका मतलब वो इंसान अपने लिए बोल सकता है आई यूज्ड टू ईट नॉनवेज। अच्छा, कुछ भी खाने पीने के लिए आप हैव एक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप ईट हटा के हैव भी लगा सकते हैं, दैट आई यूज्ड टू हैव नॉनवेज। क्लियर? जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एक्चुअली ध्यान में रखनी है वो है यूज्ड टू की स्पेलिंग। स्पेलिंग इज़ USEDTO2, और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है कि इस टू के बाद आप जो भी वर्ब लगाएंगे उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, और यहाँ पे जो ये यूज्ड वर्ड यूज़ हुआ है ये एक्शन की सेकंड फॉर्म है। फाइन, इसलिए ये पास्ट बताता है। आई यूज्ड टू एक्शन, यानी कि स्ट्रक्चर ये है जो आपको यूज़ करना है। अच्छा, ये सेंटेंस आप किसी और के लिए भी बना सकते हैं। पिटाई करते हो तो माई फादर यूज्ड टू, क्योंकि उन्होंने ये काम एक बार नहीं किया, ये काम उन्होंने बार बार किया, पास्ट में किया, और अब ये काम नहीं करते, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि माई फादर यूज्ड टू बीट मी। अच्छा, कुछ इसमें एक्सप्रेशन जोड़ लेते हैं। जैसे अगर पिटाई करने के लिए बीट वर्ड बना इंग्लिश में, बट अगर किसी की अच्छी खासी धुनाई की जाए तो बीट वर्ड के बाद आप लास्ट में, उसके बाद में आप लगा सकते हैं ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब है अच्छे खासे तरीके से किसी की पिटाई कर देना। तो माई फादर यूज्ड टू बीट मी ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा पिटाई करते हो। माई फादर यूज्ड टू पैम्पर मी, किसी को लाड़ प्यार में सर पे चढ़ा लेना, बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार कर देना को पैम्पर कहते हैं। तो यस, अगर आपके घर में कोई भी फैमिली मेम्बर ने आपको पहले बहुत बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार किया है, बहुत ज़्यादा आपकी अनड्यू डिमांड्स को भी मान लिया है, तो बिल्कुल आप उस इंसान के साथ में बोल सकते हैं दैट माई मदर यूज्ड टू। अगर वो आपकी मॉम थी तो माई मदर यूज्ड टू पैम्पर मी, माई फादर यूज्ड टू पैम्पर मी, माई ग्रैनी यूज्ड टू पैम्पर मी। मतलब आप नानी या दादी दोनों के लिए ग्रैनी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सो माई ग्रैनी यूज्ड टू टेल मी फेयरी स्टोरीज़, तो अगर वो आपको पुराने समय में वो कहानियाँ सुनाया करती थी परियों वाली, सो माई ग्रैनी यूज्ड टू टेल मी फेयरी स्टोरीज़। माई फ्रेंड्स यूज्ड टू, तो जो आपके स्कूल लाइफ अगर अब ख़त्म हो चुकी है और अगर आप अपनी स्कूल लाइफ से रिलेटेड जब भी बातें कर रहे होंगे तो आपको ये पता चलेगा कि स्कूल में आप क्या क्या किया करते थे, आपके फ्रेंड्स क्या करते थे, आपके टीचर्स क्या क्या करते थे। तो वो सारे काम जो कि पास्ट में हुए हैं, बार बार हुए हैं और अब नहीं होते। तो जस्ट अगर आपसे कहूँ कि आप अपने स्कूल डेज़ को एक बार रिकॉल करके देखिए, तो आपको ये वाली यूज्ड टू की इंग्लिश बार बार यूज़ करनी पड़ेगी, दैट आई यूज्ड टू राइड ए बाइसिकल। ठीक है, हो सकता है कि आप बाइसिकल चला कर स्कूल जाते हों, तो इसका ये मतलब हो जाएगा आई यूज्ड टू राइड ए बाइसिकल टू माई स्कूल। समझे आप? यानी मैं बाइसिकल से स्कूल जाया करता था, तो ऑफकोर्स कुछ चला के जाया करता था। आई यूज्ड टू ईट कॉटन कैंडीज़, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि वो कुछ गुड़िया के बाल होते हैं तो वो खाया करते थे आप। आई यूज्ड टू ईट कॉटन कैंडीज़। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, प्रेजेंट में भी ऐसा होता होगा कि जब आप बोलना शुरू करते हैं तो आपको राइट टाइम पे राइट वर्ड क्लिक नहीं होता, याद ही नहीं आता कि यार इस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे कौन सा वर्ड यूज़ करना चाहिए। अगर हम यहाँ पे ये बात करें तो इसको इंग्लिश में फंबल कहते हैं, फंबल फॉर द राइट वर्ड। क्लियर? सो ये तो आपकी प्रेजेंट की बात हो सकती है। अगर ऐसा आज भी होता है तो आप यूज्ड टू मत यूज़ करिएगा। बट अगर मान लेते हैं मेरे साथ में ऐसा होता हो पास्ट में कभी ना कभी, तो शायद मेरे साथ भी रहा हो कि मैं जब इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूँ और मैं
राइट टाइम मेरे दिमाग में नहीं आता वो वर्ड, तो मैं आपको अपने पास्ट की बात बता रहा हूँ कि मेरे साथ भी ये काम बार बार हुआ, मतलब आई यूज टू फंबल फॉर द राइट वर्ड, ठीक है, आप ये बोल सकते हैं। आई यूज टू प्ले, आई यूज टू वॉच, जो भी चीज़ें आप देखा करते थे अब नहीं देखते, तो आई यूज टू वॉच मूवीज़। अच्छा, अगर आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो फिर आपसे कहूँगा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब आप यूज टू का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो दो तरीके के नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं यूज टू से, एक जिसमें नॉट लगता है, एक वो तरीका जिसमें आप नेवर लगाते हो। तो दो तरीके से आप इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, या तो नॉट लगा के या फिर नेवर लगा के। बट दोनों के सेंटेंसेस जब आप फॉर्म करेंगे तो ये कहूँगा कि देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा इन दोनों के बीच में। सो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप नेगेटिव सेंटेंस डिड के साथ बनाते हैं, डिड नॉट, क्योंकि आपको पता है कि पास्ट में जब किसी भी चीज़ के लिए आप मना करते हैं तो डिडंट, हाँ मैं मिलाकर बोल रहा था, इसकी शॉर्ट फॉर्म बोल रहा था। डिड नॉट को अगर आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहते हैं तो आप इसको डिडंट बोल सकते हैं। बट इसका ध्यान रखिएगा कि जब आप डिडंट बोलते हैं तो आप हमेशा जो भी वर्ब यूज़ हुई है, जो भी एक्शन वर्ड यूज़ हुआ है, उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो जब भी आप डिडंट वर्ड यूज़ करेंगे तो उसके साथ यूज टू में जो डी होता है वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो सेकेंड फॉर्म है। तो जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो आई डिडंट यूज टू, देखिए उच्चारण करते वक्त डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि जब आप यूज टू बोलते हैं जिसमें डिड नहीं होता तो उसमें डी साइलेंट होता है, इसको आप यूज्ड टू नहीं बोलते हैं। इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा, यूज्ड टू नहीं है, यूज्ड टू, समझे। आई यूज टू प्ले, इसमें लिखते वक्त ध्यान रखिएगा कि स्पेलिंग USEDTO2 है, तो आई यूज टू प्ले, आई डिडंट यूज टू प्ले, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये है कि स्पेलिंग बदल जाएगी। सो जो यूज टू है उसमें डी नहीं होगा जब डिडंट आएगा, ये पहला नियम। दूसरा, अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं नेवर शब्द के साथ, तो नेवर के यूज टू का डी आएगा अब। सो आई नेवर यूज टू, बस मैं फिर से एक बार रिपीट करवा देता हूँ इस चीज़ को कि जब आप डिड नॉट यूज़ करते हैं तो यूज टू की स्पेलिंग में डी नहीं होता, जो वे होता है उस वर्ड को प्रोनाउंस करने का वो सेम होता है। आई डिडंट यूज टू प्ले, आई नेवर यूज टू प्ले, बस दोनों में डिफरेंस क्या है? जब डिडंट लगाया तो यूज टू में डी नहीं है, और जब नेवर आपने लगाया तो यूज टू में डी है। बाकी द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, आप जो तरीका चाहते हैं वो आप बोल सकते हैं, लिख भी सकते हैं। बस ये कहूँगा कि लिखते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा। दैट्स ऑल अबाउट यूज टू।